लेक्चर नंबर 6 OCM चैप्टर नंबर 5 फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन 1। लेक्चर आगे स्टार्ट करते हैं। पार्टनरशिप फर्म के एडवांटेजेस ऑफ पार्टनरशिप फर्म। फर्स्ट एडवांटेज क्या दिखाया मैं यहाँ पे, इजी एंड लेस एक्सपेंसिव प्रोसेस ऑफ एस्टैब्लिशमेंट। जो बिजनेस की एस्टैब्लिशमेंट प्रोसेस है बहुत ही इजी है और बहुत ही कम एक्सपेंसिव है। द प्रोसेस ऑफ एस्टैब्लिशिंग अ पार्टनरशिप फर्म इज इजी एंड लेस एक्सपेंसिव। मतलब जो फर्म अगर हमें स्टार्ट करनी है तो उसकी एस्टैब्लिशमेंट प्रोसेस की कैसी है, इजी है और कम खर्चे वाली, एक्सपेंसिव नहीं है ज्यादा। इन एस्टैब्लिशमेंट प्रोसेस वन डज नॉट रिक्वायर टू पास थ्रू अ स्पेशल प्रोसेस ऑफ लॉ। अगर हमें पार्टनरशिप फर्म बनानी है तो यहाँ पे कंपलसरी नहीं है हमें कोई भी लॉ की कोई स्पेशल प्रोसेस में से पास होना जरूरी नहीं है। अकॉर्डिंग टू द एक्ट रजिस्ट्रेशन इज नॉट कंपलसरी बट एडवाइजेबल। जो हमारा पार्टनरशिप एक्ट है उसमें लिखा है कि जो हमें पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है, हम ओरल भी पार्टनरशिप फर्म बना सकते हैं, लेकिन अगर आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हो तो वो बहुत ही एडवाइजेबल है लेकिन कंपलसरी नहीं है। सेकेंड एडवांटेज हमारा एफिशिएंट मैनेजमेंट। हमारा जो मैनेजमेंट होगा वो कैसा होगा, एफिशिएंटली होगा। किस तरीके से देखते हैं तो अनलाइक अ सोल प्रोप्राइटरशिप द पार्टनरशिप फर्म गेट्स बेनिफिट ऑफ द नॉलेज, इंटेलिजेंस, स्किल एंड एक्सपीरियंस ऑफ मैनी पार्टनर्स। पार्टनरशिप फर्म में हमें क्या मिलता है जो सोल प्रोप्राइटरशिप में हमें नहीं मिलता था, लेकिन पार्टनरशिप फर्म में हमें क्या मिलता है, बेनिफिट्स मिलता है। क्योंकि बहुत सारे पार्टनर्स होते हैं तो हर एक पार्टनर्स का जो नॉलेज, इंटेलिजेंस, उनकी स्किल और उनके एक्सपीरियंस का हमें क्या मिलता है, बेनिफिट मिलता है। एज द मैनेजमेंट is in the hands of partners, they take a personal interest and care in the management. अब पार्टनरशिप फर्म में मैनेजमेंट कौन करेगा, पार्टनर्स करेंगे, पार्टनर्स के हाथ में होगा। तो एवरी पार्टनर्स क्या करेंगे, पर्सनल इंटरेस्ट लेंगे और साथ साथ में केयर भी करेंगे बिजनेस की, तो मैनेजमेंट बहुत अच्छे से होगा। As there is a direct control of partners over employees and the firm is managed efficiently। और उसके साथ क्या होगा, जो भी हमारे एम्प्लॉयज होंगे उनके पास पार्टनर्स का डायरेक्ट कंट्रोल होगा। मतलब हम एम्प्लॉयज के ऊपर डायरेक्ट कंट्रोल भी रख सकते हैं, जिसकी वजह से हमारी जो फर्म है वो एफिशिएंटली वर्क करेगी। तो एक एफिशिएंट मैनेजमेंट का हमें बेनिफिट मिलता है। सेकेंड है इंक्रीज इन गुडविल एंड क्रेडिट वर्दीनेस। So as every partner has unlimited liability, other traders do not hesitate to sell goods on credit or lend finance to the firm। अब यहाँ पे हमें क्या बेनिफिट मिलता है कि हमने देखी तो पार्टनरशिप फर्म के पार्टनर्स की लाइबिलिटी कैसी होती है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी। तो अनलिमिटेड लाइबिलिटी की वजह से क्या होगा कि कोई भी ट्रेडर है तो वो हमारे बिजनेस के मतलब हमारे पार्टनरशिप फर्म का जो बिजनेस है उसके साथ बिजनेस करने के लिए हेजिटेट नहीं होगा, क्योंकि उसको पता है कि जितनी भी लाइबिलिटी होगी वो उसको कंपलसरी मिल जाएगी, उसकी जो डेब्ट होगी वो उसको वापस मिलने वाली है। तो वो हमारे पास क्रेडिट पे गुड्स सेल कर सकता है, साथ साथ में कोई भी फर्म है तो वो हमें फाइनेंस भी लैंड कर सकते हैं, मतलब हमें लोन लेना भी क्या हो जाता है, इजी हो जाता है। क्रेडिटर्स कैन रियलाइज देयर डेब्ट फ्रॉम एनी पार्टनर इवन फ्रॉम हिज प्राइवेट प्रॉपर्टीज। क्योंकि क्रेडिटर्स को पता है कि उसकी जो भी डेब्ट होगी उसको वापस मिल जाएगी, क्योंकि अनलिमिटेड लाइबिलिटी है तो जो पार्टनर्स है वो उनके प्राइवेट प्रॉपर्टी सेल करके भी क्या करेंगे, उनके पैसे उनको वापस मिल जाएंगे। Thus in a comparison to sole proprietorship the possibility of increasing the credit worthiness of the firm is more। क्या होता है, सोल प्रोप्राइटरशिप में एक ही पर्सन होता है, अगर उसके पास पैसे नहीं रहेंगे तो जो भी क्रेडिटर्स है उनको पैसे नहीं मिलने वाले। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे पार्टनर्स होते हैं तो क्रेडिटर्स को पता ही है कि एक पार्टनर नहीं लेकिन दूसरा पार्टनर तो उसको पैसे दे ही देगा, जिसकी वजह से फर्म की क्रेडिट वर्दीनेस क्या होती है, इंक्रीज होती है। लोग ज्यादा इस फर्म के साथ बिजनेस करना चाहते हैं।
नेक्स्ट हमारा एडवांटेज है मोर कैपिटल। तो इन अ पार्टनरशिप फर्म एज देयर आर 2 or more पार्टनर्स मोर कैपिटल कैन बी रेज्ड। हमें क्या बेनिफिट मिलता है कि पार्टनरशिप फर्म में 2 से ज्यादा पार्टनर होते, जिसकी वजह से हम ज्यादा कैपिटल रेज कर सकते, क्योंकि सारे पार्टनर्स कैपिटल लेके आएंगे। इन अ फ्यूचर व्हेन बिजनेस डेवलप्स it will require more capital. Then by admitting a new partner, additional capital can be realized. हम क्या कर सकते हैं, अगर फ्यूचर में हमारा बिजनेस और डेवलप्ड होता है और हमें ज्यादा कैपिटल की जरूरत है, तो हम एक नया पार्टनर लाके ज्यादा कैपिटल रेज कर सकते हैं। तो हमें ये एडवांटेजेस रहता है पार्टनरशिप फर्म में कि हमें जितनी कैपिटल चाहिए होगी हम कैपिटल रेज कर सकते हैं। नेक्स्ट है एडवांटेज हमारा एडवांटेज ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर। तो डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब जो भी वर्कलोड होता है वो डिवाइड हो जाता है, तो उसको हम बोलेंगे डिवीजन ऑफ लेबर। उसका हमें एडवांटेज मिलता है। द एडवांटेजेस कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम द डिफरेंट स्किल एंड एबिलिटीज ऑफ द पार्टनर्स ऑफ अ फर्म। तो फर्स्ट हमें एक एडवांटेज मिलेगा कि जितने भी पार्टनर्स होंगे उनकी स्किल अलग होगी, उनकी एबिलिटीज अलग होती है, तो वो फर्म को वो एडवांटेज मिलता है कि जो डिफरेंट एक्सपीरियंस, डिफरेंट स्किल का हमें बेनिफिट मिलता है। बाय अलॉटिंग द वर्क टू पार्टनर्स अकॉर्डिंग टू देयर एबिलिटीज एंड एक्सपीरियंस, द एडवांटेज ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर कैन बी ऑब्टेन। अब क्या होता है, जैसे पार्टनर्स होते हैं उनकी जो स्किल, उनकी एबिलिटी, उनके एक्सपीरियंस के हिसाब से हम उनको वर्क अलॉट कर सकते हैं और हमें वो वर्क में सारे पार्टनर्स का क्या मिलता है, एक्सपर्टाइज का हमें बेनिफिट मिलता है। तो डिवीजन ऑफ लेबर यहाँ पे हमें एक एडवांटेज मिलता है कि जैसे कोई पार्टनर अगर अकाउंट में अच्छा हो तो वो अकाउंटिंग डिपार्टमेंट हैंडल करता है, कोई फाइनेंस डिपार्टमेंट, कोई अगर सेल्समैनशिप अच्छी कर लेता है तो वो सेल्स में अगर अच्छा बेटर वर्क कर सकता है, जो ये एडवांटेज हमें सोल प्रोप्राइटरशिप में नहीं मिलता है। तो यहाँ पे डिवीजन ऑफ लेबर का एडवांटेज हमें बहुत अच्छे से मिल जाता है। नेक्स्ट हमारा एडवांटेज है प्रॉपर डिसीजन। तो इन अ पार्टनरशिप फर्म बिफोर टास्किंग एनी डिसीजंस फॉर एनी मैटर, डिस्कशन एंड थिंकिंग प्रोसेस टेक प्लेस। यहाँ पे पार्टनरशिप फर्म में क्या होता है कि कोई भी डिसीजंस लेने से पहले हमें वो जो भी डिसीजन है उसके बारे में डिस्कस करते हैं, उसके पहले उसके बारे में बहुत ज्यादा थिंकिंग प्रोसेस चलती है, मतलब उसके बारे में सोचते उस तब जाके हम कोई भी डिसीजंस लेते हैं। ओपिनियन ऑफ ईच पार्टनर इज नोटेड एंड ओनली देन इन द इंटरेस्ट ऑफ अ बिजनेस अ डिसीजन इज टेकन बाय अ कंसेंट। होता है एवरी पार्टनर का ओपिनियन नोट किया जाता है, एवरी पार्टनर का ओपिनियन लिया जाता है और वो ओपिनियन मतलब अगर वो डिसीजंस पार्टनरशिप फर्म के जो हमारी फर्म है उसके लिए अच्छा होगा तभी जाके हम वो डिसीजंस लेते हैं। As the benefit of all knowledge and experience of all partners is available, the possibility of wrong decision is very less. क्या होता है कि सारे पार्टनर्स मिलकर डिसीजंस लेते हैं, सब डिस्कशन होता है, बहुत ज्यादा थिंकिंग प्रोसेस होती है, उसके बाद जाके हम डिसीजंस लेते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है सारे पार्टनर्स का नॉलेज, एक्सपीरियंस वो सब का बेनिफिट मिलता है। तो हमारा डिसीजंस रॉन्ग होने के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं, क्योंकि इतना सारा सोच के हम कोई भी डिसीजंस लेते हैं, तो जनरली प्रॉपर अच्छे डिसीजंस आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट हमारा बेनिफिट है फ्लेक्सिबिलिटी। तो पार्टनरशिप इज अ वॉलंटियर अग्रीमेंट। इन दिस अग्रीमेंट रिक्वायर्ड चेंजेस कैन बी मेड according to changing environment. The necessary changes can easily be made in the management and in the structures of the firm. पार्टनरशिप फर्म का अग्रीमेंट कैसा होता है, वॉलंटरीली होता है, मतलब आप अपने हिसाब से वो अग्रीमेंट को चेंज कर सकते हैं, अपने हिसाब से वो अग्रीमेंट को रखते हैं। अब जब भी एनवायरनमेंट चेंज होता है, कोई भी चेंजेस हो गए मैनेजमेंट में, अगर कोई फर्म के स्ट्रक्चर में हमें कोई भी चेंजेस करने, तो वो चेंजेस हम अग्रीमेंट के थ्रू इजीली चेंज कर सकते हैं। हमें कोई ज़्यादा लेंथी प्रोसेस या कोई लॉ की प्रोसेस में जाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही फ्लेक्सिबल होता है हमारा ये अग्रीमेंट, हम इजीली उसमें चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट है प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी। तो जो माइनॉरिटी होती है
उनका इंटरेस्ट का प्रोटेक्शन होता है, किस तरीके माइनॉरिटी देखते हैं। यूजुअली इन पार्टनरशिप फर्म ऑल टाइप्स ऑफ वर्क इज कैरिड आउट विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स। मतलब कोई भी अगर डिसीजंस लेना है तो सारे पार्टनर्स अग्री होंगे तभी जाके हम वो डिसीजन ले सकते हैं। इफ वन पार्टनर डज नॉट अग्री टू एनी डिसीजन देन दैट वर्क कैन नॉट बिगिन। अगर कोई एक सिंगल पार्टनर भी वो डिसीजंस के लिए अग्री नहीं होता है तो वो वर्क हम नहीं करते, वो डिसीजंस कैंसिल हो जाता है। एनी पार्टनर कैन आस्क फॉर द डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, दिस वे द इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी इन प्रोटेक्टेड। तो सबसे पहले कैसे इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी प्रोटेक्ट होता है कि मेजोरिटी से कोई भी डिसीजंस लिया नहीं जाएगा। जब सारे पार्टनर्स अग्री होंगे तभी जाके वो डिसीजंस लेते हैं। अगर एक पार्टनर भी वो डिसीजंस के लिए मना कर दे तो वो डिसीजंस नहीं होगा, तो माइनॉरिटी का प्रोटेक्शन होता है। सेकेंड, कोई एक सिंगल पार्टनर भी फर्म का डिसोल्यूशन कर सकता है, मतलब फर्म को बंद करवा सकता है। तो इस तरीके से एवरी पार्टनर, माइनॉरिटी का क्या होता है, इंटरेस्ट प्रोटेक्ट किया जाता है। एवरी पार्टनर को क्या मिलता है, प्रोटेक्शन मिलता है। नेक्स्ट है डायरेक्ट रिलेशन विथ कस्टमर। द लाइक sole proprietorship in a partnership also change can be made easily as there is a direct contact with customers and employees। सोल प्रोप्राइटरी की तरह पार्टनरशिप में भी ऐसा होता है, जो पार्टनर्स होते हैं वही मैनेजमेंट करते, वही बिजनेस को रन करते, तो वो लोग भी डायरेक्टली कस्टमर्स, अपने एम्प्लॉयज के साथ, अपने जो भी क्रेडिटर्स है सबके साथ क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। इसकी वजह से अगर कोई भी चेंज आ रहा है तो वो चेंज को इजीली अडॉप्ट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर। तो इन अ पार्टनरशिप फर्म एज देयर आर मोर देन 2 पार्टनर्स, इकोनॉमिक पावर इज डिवाइडेड अमॉन्ग ऑल पार्टनर्स। क्या होता है यहाँ पे, जो इकोनॉमिक पावर है, जो भी फर्म की पावर होती है वो पावर क्या हो जाती है, डिसेंट्रलाइज्ड हो जाती है। दैट मीन्स कोई एक पार्टनर के पास सारी पावर नहीं रहती। जितने भी पार्टनर्स होंगे, 2 या 2 से ज्यादा, सारे पार्टनर्स के बीच में वो जो इकोनॉमिक पावर है, उनकी जो फर्म की पावर होती है वो डिसेंट्रलाइज, मतलब डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। कोई एक सिंगल पार्टनर या कोई एक पर्सन उसमें पावरफुल नहीं होता है। नेक्स्ट है और लास्ट भी है लेस बर्डन ऑफ इनकम टैक्स। यहाँ पे हमें एडवांटेज मिलता है कि हमारे इनकम टैक्स का बर्डन भी बहुत कम हो जाता है। द प्रॉफिट ऑफ पार्टनरशिप फर्म इज डिवाइडेड अमॉन्ग पार्टनर्स एज पर द पार्टनरशिप डीड, देयरफॉर द बर्डन ऑफ इनकम टैक्स इज लेस। पार्टनरशिप फर्म में क्या होता है, जो भी पार्टनरशिप फर्म का प्रॉफिट होता है तो वो सारे पार्टनर्स के बीच में डिवाइड हो जाता है, जिसकी वजह से जो पार्टनरशिप फर्म का जो टैक्स बर्डन होता है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है, क्योंकि वो सारा प्रॉफिट इनकम टैक्स में काउंट हो जाएगा। तो जो कंपनी का जो प्रॉफिट है, जो पार्टनरशिप फर्म का जो प्रॉफिट होता है, उसके ऊपर टैक्सेशन हमें कम पे करना पड़ता है, इसलिए हमारा इनकम टैक्स का बर्डन भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये हमारे एडवांटेजेस हैं। नेक्स्ट सेशन में हम लिमिटेशन और वो आगे कंटिन्यू करेंगे।